साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आपकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लासेस चल रही है, जहां हम अनुपात और समानुपात को बहुत बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं। साथियों वीडियो लास्ट तक देख जाइएगा। आज बहुत अच्छी टाइप है जहां आप देखेंगे कैसे क्वेश्चन रेशियो में लैंग्वेज पे आपको फंसाते हैं। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हर एक चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इसीलिए कराई जा रही है कि आपको कहीं भी कुछ भी पेड बैच खेलने की मैथ में जरूरत तो है ही नहीं। और मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है साथियों, हर एक बच्चे के पास शिक्षा पहुंचनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा इतनी जरूरी है आज के टाइम में कि आप उसके बिना एक कदम अपना आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। तो आपका आज के बाद या पैसे के बिना आपका ऐसा होगा नहीं कि आपकी मैथ में कोई भी समस्या आए। तो चलिए बिना किसी बात के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वीडियो लास्ट तक देख के जरूर जाइएगा, बहुत मजा आने वाला। आप देखेंगे आपका पहला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 2 में जो हम टाइप पढ़ रहे थे साथियों, हम उसी टाइप पे बात कर रहे हैं कि वहां और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं। जैसे आप देखिए पहला ही क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में 13 घटा दिया जाए तो नया अनुपात 10 और 21 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। जिन बच्चों ने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखी है वो पहले देखिए, क्योंकि वहां मैंने इसके बेसिक्स को बहुत अच्छे से कराया है। मैंने हर एक क्वेश्चन को मैक्सिमम मतलब 3 मेथड से करा था। एक तो बेसिक से करा रहा था, एक आपका मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और एक आपका क्या था, कॉमन डिफरेंस मेथड। अब हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन को एक कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वहां से हर एक क्वेश्चन बनाना आसान होता है और जल्दी हो जाए। अब जैसे इसी क्वेश्चन को करना है, कह रहा है 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:5, इट इज 13 इज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम ईच द न्यू नंबर आर इन द रेशियो 12:21 इफ 5 इज एडेड टू ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर देन द रेशियो बिकम्स। कहने का मतलब दो संख्याएं हैं हमारे पास, क्या है, दो संख्याएं क्या है, 3 और 5 के अनुपात में है। हमने बताया हुआ था जब भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना कैसे लिखना, आपको क्या करना है, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में आप जो इनिशियली दे रखा है अनुपात और जो लास्ट में उसको आप ऐसे लिख लेते हैं, कितना हो गया 10 और 21, ये आपका दे रखा है। कहने का मतलब दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 13 घटा दिया जाए तो नया अनुपात 10 और 21 हो जाता है। तो प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या। अब देखिए क्या कह रहा है, हमने बोला था ये ऐसे लिखने का तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है मित्रों, आपको पहले वाला रेशियो उसके बाद दूसरे वाला। अब आपको अगला लाइन क्या करना होता है, जो लिखना होता है, जैसे कह रहा 13 घटा दिया जाए प्रत्येक में से 13, तो यहां से भी 13 घटा दिया गया है, यहां से भी 13 घटा दिया गया है, ये कह रहा है। अब देखिए हमें कैसे करना है, हमने क्या बोला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले इन दोनों का करके डिफरेंस लो। और डिफरेंस का मतलब मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि बड़े में से हमें छोटा घटाना। जैसे यहां से देखो 21 तिया 63 और ये क्या हो जाएगा 10 पचे 50, यही तो होगा 63। देखो 21 तिया 63 और 10 पचे 50, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 13 यूनिट। क्या आ जाएगा, 13 यूनिट। ये मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया, यूनिट में ही आएगा। अब अगला लाइन क्या करना होता, आप देखिए अगली बार क्या करना होता, इनका और इनका आपको मल्टीप्लिकेशन करके डिफरेंस। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का कुछ लेना देना। अब देखिए आप 13 दहिया में 130 करेंगे और 13 21 ये तो ज्यादा आएगा, तो हमें डिफरेंस जब भी लेते तो बड़े में से छोटा घटा दें। अब 13 गुणे 21 आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 कम 13 के 3, कैरी आपके पास 1 आ गया। उसके बाद 13 दूनी 26 एक 27, 273 ये आ गया माइनस में। ये देखिए 13 दहिया में 130। अब आप इसको जब घटाएंगे तो ये आप देखिए 273, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 143 आ जाएगा। और ये कितना है 13, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी मित्रों, 143। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालेंगे, 143 बटे में 13 करेंगे तो 13 एकम 13, 13 एकम 13, 1 यूनिट की वैल्यू 11 आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, इस पे जाइए, 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आ गई 11। अब आपसे पूछा है यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, तो आपकी मूल संख्या यही तो है, लेकिन हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता चली थी, तो अभी रेशियो में था, हमें एक्चुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो पहली संख्या हम निकालेंगे, हमारे पास दो संख्या है, पहली और दूसरी। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, हमारे पास दो संख्या क्या है, 3, ये मूल संख्या है। अब 1 यूनिट की वैल्यू हमें पता चली कितना है 11, तो इसमें अगर 11 से गुणा करोगे, इसमें भी 11 से करोगे, तो 11 तो यहीं 33 हो जाएगा साथियों, और ये 11 पचे 55। अब बहुत सारे बच्चों का आएगा ये फाइनल आंसर नहीं, यहां आप देखिए क्या कह रहा है कि जब ये सब हो जाए तो उसमें क्या करना, प्रत्येक मूल संख्या में 5 जोड़ दिया जाए। तो आप 5 जोड़ दो, ये मूल संख्या में अगर 5 जोड़ेंगे दोनों में, तो आप देखिए कितना है, 38 आ जाएगा मित्रों, और ये क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। इसको आप करोगे 19 और इसको करोगे आप, सॉरी ये 60 आ जाएगा।
एक सेकंड, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 60 आएगा, है ना। ये चीज़ें ध्यान देना, ये आपका 60, तो इसको करोगे 30 आ जाएगा। तो 19 से 30 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। तो आपको इसी तरह से इस क्वेश्चन को करना, आप बेसिक्स भी इस क्वेश्चन को एक्स मान के कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाई है। अब हर एक क्वेश्चन को मैं कई सारे तरीके से इसलिए नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि क्या होगा, दिक्कत ये आती है बच्चों को, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा मतलब आपकी क्लासेस ही लेने में। आई होप आपको ये समझ में आया। और ज्यादातर क्वेश्चन में आपका क्या लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब आज आपको मैं ये समझाता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ कहाँ लगता है। जब क्या हो, आपका इनिशियली रेशियो दिया हो और आपका फाइनल रेशियो दिया हो, और ये बोले एक में, जैसे वो बोल दे 13 जोड़ दें, एक में 13 घटा दें, तो आपको क्या करना है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लिया करिए, वहां ये 100% लगेगा। जैसे कभी कभी ये बोलेगा दोनों में 13 जोड़ दिया गया, वहां पर भी अलग अलग, कभी कभी बोलेगा दोनों में 13 ऐड करे, तो यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी बोलेगा साथियों, यदि प्रत्येक में से ना बोले, यदि एक संख्या में 13 जोड़ दिया जाए, तो आपको जब तक ये दोनों संख्या में ना बोले तब तक आपको यहाँ वहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगाना है, तो वहां लगेगा भी नहीं। ये चीजें ध्यान देना है। अभी आएगा और क्वेश्चन, तो वहां मैं क्लियर करता हूं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है 2025 में एसएससी सीजीएल में आया हुआ, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। हम कैसे करते सीखिए। यहां आप देखोगे क्या मेथड लगेगा, आप समझ भी नहीं सकते कभी। कह रहा एक जार में लाल और नीले कांच हैं। कोई एक हमारे पास क्या था, जार था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि हमारे पास लाल और नीले रंग का क्या था, कंचे थे, सॉरी, हमारे पास क्या थे, कंचे थे, जो गांव में हम खेलते थे, नहीं छोटे छोटे होते थे। तो वही कह रहा है एक जार में लाल और नीले रंग के क्या थे, कंचे थे, जो क्या थे, 5 और 3 के अनुपात में थे। क्या थे हमारे पास, क्या थे, लाल और किस रंग के थे मित्रों, नीले। ये हमारे पास दो रंग के क्या थे, कंचे थे। यहाँ कोई डाउट, क्या कह रहा है, एक जार था, उसमें लाल और नीले रंग के दो कंचे थे, जो किस अनुपात में थे, 5:3 के अनुपात में थे। फिर क्या कह रहा है कि 15 नीले कंचे निकालने के बाद, अब क्या कह रहा है हमसे कि अगर मैं 15 नीले कंचे निकाल दूं, यहां से अगर मैं 15 नीले कंचे निकाल दूं, निकालने के बाद लाल और नीले कंचों का अनुपात, क्या कह रहा है, लाल और नीले कंचों का अनुपात क्या हो जाता है, 5 और 2 हो जाता है। तो कह रहा है जार में लाल कंचों की संख्या है, इसमें बोला है जार में लाल कंचों की संख्या। आपको आया कि नहीं समझ में, कहने का मतलब क्या है समझिए। कह रहा है एक जार में लाल और नीले रंग के क्या है, कंचे हैं, 5 और 3 के अनुपात। अब क्या कह रहा है, 15 नीले कंचे इसमें से निकाल दिया गया। तो 15 जब नीले कंचे आप निकाल दिया गया, नीले कंचे निकाले, तो अनुपात क्या हो गया, 5 और 2। तो कह रहा है जार में नीले कंचों की संख्या, सॉरी, जार में लाल कंचों की संख्या। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे मैं और मेरे दोस्त, जैसे दो लोग हैं, मैं और मेरा दोस्त है, दो लोग हैं। तो मैंने कहा मेरे पास 2:3 के अनुपात में मेरे पास क्या है, पैसे हैं, मेरे पास 2 है और इसके पास 3। मैंने कहा इसने अपना 15 इसने क्या किया, 15 रुपया निकाल दिया। तो क्या हुआ, अनुपात इस हो गया हमारा 2 और, अनुपात मेरा हो गया, जैसे मान लो यहां 2 और 2 का। तो यहां आपको एक चीज समझना पड़ेगा, हमारे अनुपात में, देखो मुझ में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं पहले भी 2 था तो अभी भी 2 रहूंगा, क्योंकि इसमें तो ना कुछ जोड़ा गया ना कुछ घटाया गया है। तो ये तो 2 है तो 2 ही रहेगा। लेकिन यहाँ तो फर्क पड़ा है ना, 15 रुपए निकालने के बाद इसका अनुपात यहाँ 3 था, यहाँ 2 हो गया, चेंज। तो यही क्वेश्चन में करना है। कहने का मतलब क्या है, जैसे 2 लोग थे, यहाँ 2-3 इनका अनुपात में पैसे थे, तो जो भी डिफरेंस या फर्क पड़ेगा दोस्त पे पड़ेगा, क्योंकि मेरे से ना कुछ गया है ना मैंने निकाला है, तो क्या है ये पड़ेगा। लेकिन हमें यूनिट में है तो हमें, तो अब देखिए यही चीज यहां पे कह रहा है, आप क्वेश्चन को समझिए। क्या कह रहा है कि 5 और 3 के अनुपात में है। अब ये 2 क्यों हो गया, पहले कोई चीज आपके पास 3 थी, 2 हो गई, कितने की कमी, 1। और 1 की कमी कितनी हो गई साथियों, 1 की कमी। और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा कि इसने एक्चुअल में बोला कितना, 15 की कमी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई साथियों, 15। तो आपसे पूछा क्या है, आप देखिए, आपसे पूछा जार में लाल कंचों की संख्या, तो 15×5 = 75, सीधा इसका आंसर आ जाता। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। अगर आपसे ये पूछता कि जार में नीले रंगों की संख्या, तो 15×3 = 45, ठीक है ना, ये हो जाता है, ये 45 हो जाता है। ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी।
समझ में आएगा नहीं? हमने बस ये देखो, यहाँ और कोई मेथड नहीं लगता, यहाँ आपको बस एक तरीका यही था करने का, अब और कोई तरीका नहीं था, और तो आपको ये चीजें ऐसे ही सीखनी है ना। कहीं कहीं क्वेश्चन की लैंग्वेज एकदम से अलग देता है, आप ये अपने दिमाग से डर, या जो भी आपके दिमाग में ये रहता है ना कि हर क्वेश्चन एक ही तरीके से एकदम रैंडम, इतना आसान पेपर होता ना तो सब कर लेते, तो आपको ये सब क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखो एसएससी सिचुएशन 2025 का लेटेस्ट, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर आने की संभावना होती है जो नए आते हैं। फिर से क्या हुआ, एसएससी फेज 2024 में क्वेश्चन आया, बढ़िया क्वेश्चन। क्या कह रहा है, दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में है। दो संख्याएं हैं वो क्या है मित्रों, 4 और 5 के अनुपात में है। आज क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, आज थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, पेशेंस रखिएगा, तभी चीजें समझ में आएगी। 2-3 बार आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन। कह रहा है दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में से 17 घटा दिया जाए तो नई संख्या 11 और 14 का अनुपात। देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगा, ये पहला अनुपात है इनिशियली, और बाद वाला कितना है, 11 और 14 है, सीधा सीधा। अब देखिए यहाँ कहना क्या चाह रहा है, इस देख सीखिए। कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या में से 17 घटा दिया जाए, यहां से भी 17 घटा लो, यहां से भी 17 घटा लो, तो यदि प्रत्येक मूल संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, जो अभी हमने पहला क्वेश्चन किया था सेम उसी पैटर्न पे। अब क्या करो, सीधा सीधा मैंने क्या बोला, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसका। देखो 14 चौके 56, 11 पचे 55, 1 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू यहां साहब निकालोगे, देखो 17 गुणे 11 कर लो, देखो 17 गुणे 11, या तो ऐसे कर लो क्योंकि बड़ा, देखो ये माइनस माइनस तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा, इसका कुछ लेना था हमें, बड़े में से छोटा घटाना, डिफरेंस लेना। तो यहाँ आप एक चीज समझिए, यहाँ देखिए समझिएगा, बहुत जरूरी चीज। देखिए 11 गुणे 17, 11 गुणे 11, ये तो बड़ा ही आएगा, तो 17 गुणे में 14 कर लूं, माइनस 17 गुणे 11 कर लूं। तो यहाँ आप देखिए मैं 17 कॉमन ले सकता हूँ ना, 17 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, ये 14 में से 11 जाएगा, 3 बचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 17 3 51। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, लेकिन कैलकुलेशन ऐसे करना है। देखिए हमने क्या किया, 17 यहाँ से कॉमन ले लेते, यहाँ क्या बचा 14, यहाँ बचा 14 माइनस 11, तो 14 में से 11 करेंगे 3 आ जाएगा सीधा। अगर मैं इस क्वेश्चन को चाहता तो मैं डायरेक्ट ऐसे यही कर देता, मुझे पता था। देखिए यहाँ पर भी 17, यहाँ पर भी 17, तो कॉमन आ जाता है, तो हम सीधा 17 में से, सॉरी 14 में से 11 कर दे 3, 17 ते 51, ऐसे कर लेते। अब आपसे पूछा क्या, मूल संख्या अपने पास क्या है, 4 और 5 के अनुपात में है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 51 से। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर भी 51 है, यहाँ पर भी 51, तो 4 एकम 4, 4 पच्चीस 20, 204 आ गया। 5 एकम 5, पंचम 25। अब अगली लाइन क्या कह रहा है, ये सुनिए। कह रहा है कि यदि संख्या में 20 जोड़ दिया जाए, यदि प्रत्येक मूल संख्या में आप 20 जोड़ दोगे तो कह रहा है नया अनुपात, ये 4, ये 2, ये 2, यहाँ 20 जोड़ेंगे जी 5 7, 275, 224 कितना है, 275। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो आप देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आज हटके है, और यहाँ एक लाइन 2 लाइन एक्स्ट्रा करा रहा है, लेकिन बेसिक्स अगर आपको पहले वीडियो जो मैंने कल पढ़ाया हुआ था वहां आप सीखोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आप कर सकते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो पर हम चलते, एसएससी सीपीओ 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 720 विद्यार्थियों वाले, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप पढ़िए मजा आएगा। कह रहा है 720 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात, हमारे पास क्या है, बॉयज और गर्ल्स, इनका अनुपात आपको क्या दे रखा है मित्रों, 3 और 5। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। यदि 18 नई लड़कियां, यदि 18 नई लड़कियां प्रवेश दे दिया जाए, कहने का मतलब है अगर 18 नई लड़कियां प्रवेश दे दिया जाए, एक सेकंड कलर चेंज करता हूं, अगर 18 नई लड़कियां प्रवेश दिया जाता है तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाता है मित्रों, लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना हो जाता है, 2 और 3। देखिए ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ एक चीज आप देखेंगे क्या कह रहा है, यदि 18 नई लड़कियां प्रवेश किया, अगर ये बोलता 18 लड़कियां प्रवेश कर दिया जाए, 18 लड़कों को बाहर कर दिया जाए, तब आप ही लगा सकते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ लगेगा नहीं, ये चीज अपने दिमाग में सेट कर लेती है, तरीका ही अलग है, ये किसी मेथड से नहीं होगा, इसको हमें अपने बेसिक तरीके से ही करना पड़ेगा। जैसे जैसे बोला वैसे मुझे क्या कह रहा है, मैंने देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज, कह रहा 720 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3 और 5 हमने कर दिया। यदि 18 नई लड़कियां प्रवेश दिया जाता है,
हमने क्या किया, प्रवेश दिया है, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2 और 3 हो जाता है। क्या हो जाता है साथियों, 2 और 3 हो जाता है। लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2 और 3 करने के लिए कितने नए लड़कों को प्रवेश करना। अच्छा, कह रहा लड़कियों और लड़कों का अनुपात 2 और 3 करने के लिए कितने नए लड़कों को प्रवेश देना पड़ेगा। तो मान लीजिए हमें x नए लड़कों का प्रवेश देना पड़ेगा। कितना, x। तो कह रहा है कि x नए लड़कों का प्रवेश देना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी समस्या है कि आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, सर करे क्या। देखिए यहाँ एक जो चीजें दे रखी थी वहीं से इसका सारा कहानी था। हमारे पास क्या था, टोटल 720 विद्यार्थी थे और हमारे पास 5 और 3 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है साथियों। यहां से अगर मैं निकालूं 8 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है मित्रों, 720। देखिए टोटल 5 3 ये 8 यूनिट की वैल्यू थे, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकालोगे 720 बटे में 8 करोगे तो कितना आ जाएगा, 90। तो यहां से मुझे ये समझ में आ गया, अगर मैं एक्चुअल बॉयज और गर्ल्स की रेशियो निकाल कितने हैं, बॉयज और गर्ल्स, देखिए बॉयज और गर्ल्स कितने हो जाएंगे मित्रों, 1 यूनिट की वैल्यू 90, 90 9 त्रिक 27, 8 9 72, 3 और 5 9 त्रिक 27, 270 ये हो जाएंगे। और ये कितने हो जाएंगे साथियों, 9 पचे 45। यही तो एक्चुअल में कितने थे, ये एक्चुअल वैल्यू कह रहा है, एक्चुअल में 270 लड़के थे और 450 क्या थे साथियों हमारे पास गर्ल्स। ये हमारे हमने बांट लिया। अब कह रहा है अगर इसमें मैं 18 नई लड़कियों को शामिल कर दूं तो हमारा अनुपात पता है क्या हो जाता है, हमारा अनुपात हो जाता है कितना साथियों, 2 और। तो अच्छा एक चीज ये मुझे बताइए, कह रहा है कि 18 नई लड़कियों को 18 नई लड़कियां प्रवेश दिया है, तो लड़कों और लड़कियों के अनुपात 2 3 करने के लिए कितने नए लड़कों की आवश्यकता है। तो यहां मुझे एक चीज बताओ, जैसे 450 में अगर आप 18 जोड़ दोगे, इसमें जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 8 और 5 1 6, 468। ये इसी की तो वैल्यू है, 3 यूनिट की वैल्यू तो 468 है। क्यों, यही तो बोल रहा है कि अगर मैं 18 लड़कियों को जोड़ देता हूं तो कितने और लड़के जोड़ा जाए कि इनका अनुपात 2 और 3 हो जाता। तो हमें तो ये पता है अगर 450 में 18 जोड़ दूं तभी तो फाइनल ये हो रहा था, तो ये फाइनल का ही तो रेशियो है। तो यहां से 3 यूनिट की वैल्यू ये हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे, 3 एकम 3, 3 पच्चीस 15, 3 छक 18, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 156 हो गई। क्या हो गई साथियों, 156। अब आप देखिए अगर 1 यूनिट की वैल्यू 156 हो गई तो हमें यहाँ 2 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालूं क्या हो जाएगी, 156 से यहाँ गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 2 छक 12 के 2, 2 सत्ते 14, 1 15 के 5। देखो 2 छक 12 के 2, 2 छक 12 के 2, 2 पच्चे 10। अच्छा एक सेकंड, 2 छक 12 के 2, 2 पच्चे 10, 1 11, 2 एक कम 2 और 1 3, 312। और हमें पता है अगर मैं यहाँ एक्स के शामिल करता, अब आपसे ये पूछा है कि कितने और लड़कों को शामिल कर दिया जाए कि 2 3 हो जाए। तो कहने का मतलब एक्चुअल में 312 हो गया था और 156, तो ये दो देखो यहां से कहने का मतलब है 270 में मैं क्या जोड़ दूं कि 312 आ जाए तभी तो एक्स की वैल्यू निकलेगी। तो हम यहां से ये कह सकते हैं 270 प्लस एक्स बराबर 312। यहां से एक्स की वैल्यू आप निकालोगे 312 माइनस 270, तो कितना आ जाएगा मित्रों, 242। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। अच्छा यहां देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, यहां आपके पास और कोई तरीका नहीं था, आपको यहां से कंपेयर ही करना था एक्चुअल वैल्यू से। हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले क्या किया, 720 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना था। हमने क्या किया, अगर 18 लड़कियां आ जाए तो कितने और लड़के हम जोड़ दें कि इनका अनुपात ये हो जाए। तो यहां से हमने एक्चुअल वैल्यू जब निकाला, 1 यूनिट की वैल्यू 90 आई तो 270 बॉयज आ गए, 450। अगर इसमें आप 18 जोड़ोगे तो फाइनल 468 आ जाएगा। तो यही बोल तो रहा है वो, फाइनल क्या है, 3 यूनिट की वैल्यू 468 है, 1 यूनिट की वैल्यू 156 आ गई। अब हमें यहां से 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लिया, तो ये क्या आ गया, 2 यूनिट की वैल्यू 312। तो हमसे पूछा था कितने लड़कों को हम ज्वाइन कर दे कि 312 आ जाए एक्चुअल में। तो हमें पता है 270 में क्या जोड़ दे, एक्स जोड़े, तो एक्स हमने निकाल लिया कितना, 42। तो आपको ये सब क्वेश्चन और कोई तरीका नहीं कि बहुत और जल्दी से कर लें, आपको पहले समझदारी अपनी बनानी पड़ेगी। और ये समझदारी वाला क्वेश्चन था, इसको आप बहुत जल्दी कर सकते थे। ये तो मैंने एक एक लाइन आपको लिख के समझाया है, इसलिए टाइम लगा है, आप इसको और जल्दी से कर सकते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, एसएससी एमटीएस 2023 का, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है। मतलब आज का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा का मतलब है मैं कोई भी चीज आपको छोड़ना नहीं चाह रहा हूं जिससे आपको कहीं पे दिक्कत हो। चीज है, कह रहा है एक स्कूल है पुस्तकालय, सॉरी एक स्कूल पुस्तकालय में विज्ञान और अंग्रेजी, विज्ञान को मैं साइंस को ऐसे कर ले रहा हूँ, इसको इसे कह रहा है साइंस और विज्ञान में अंग्रेजी पुस्तकों का अनुपात क्या है साथियों, 10 और
13। ठीक, अगली लाइन कह रहा है यदि विज्ञान की 400 पुस्तकें, ये दे रखा है 10 यूनिट की वैल्यू क्या है साथियों, 400 दिया हुआ है, और कुछ विज्ञान की पुस्तकें जोड़ने पर, और कह रहा है कुछ विज्ञान की पुस्तकें जोड़ने पर, मान लिया एक्स जोड़ने पर अनुपात 25 और 26 हो जाता है। जोड़ी गई विज्ञान की पुस्तकों की संख्या, क्या कह रहा है, जोड़ी गई विज्ञान की पुस्तकों की संख्या, हमें एक्स की वैल्यू बताना। सेम कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन देखिए, एक चीज यहां से मुझे बताइए कि आपने तो साइंस में जोड़ा है, तो आपका ये रेशियो थोड़ी चेंज होगा। भाई सीधी सी बात, मैंने अभी एक क्वेश्चन में आपको समझाया था कि आपने जोड़ा साइंस में, तो ये रेशियो थोड़ी चेंज होगा। ये अभी भी क्या रहेगा, देखिए इसके जो पहले वाला क्वेश्चन था, आप यहां नोटिस करेंगे ये अलग चीज थी क्वेश्चन, और ये क्या है, ये अलग क्वेश्चन है। लेकिन इसके जो ये पहले वाला था, यहां हमने आपको समझाया हुआ था, कहाँ गया वो, शायद इसी में समझाया था, इस वाले पे, कि देखिए ये नहीं चेंज हुआ, यहाँ सेम था। तो ये चीजें हमें ध्यान देना होता है, ठीक है ना। अब हम अगले इस क्वेश्चन को समझते हैं, एक सेकंड। तो हमने क्या देखा, कहाँ गया यार क्वेश्चन, तो कहने का मतलब है देखो साइंस में हमारा जो भी ऐड वगैरह होगा यहाँ चेंज होगा, लेकिन यहाँ तो रेशियो सेम रहेगा। तो अगर रेशियो सेम नहीं तो हम क्या करते हैं, सेम कर लेते थे। यहाँ हम क्या करेंगे, 2 से अगर यहाँ आप गुणा करते हो, रेशियो में चीजें ध्यान कर, अगर आप यहाँ कर रहे हो पूरी लाइन में करना पड़ता था यहाँ। तो यहाँ से आप देखो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई साथियों, 20 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई, 400 ही दे रखा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों, 20, यही तो आएगी। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो साइंस और आपके इन दोनों कितना, ये हो गया 20 और ये हो गया 26, और यहाँ अगर मैं x जोड़ दूं तो रेशियो कितना हो जाएगा एक्चुअल में 25 और 26। अब ये क्वेश्चन हो गया, तो ये तो बराबर हो गया। तो 20 में 20, देखो 20 में हम क्या जोड़े, 25 आ जाए तो 5 यूनिट, तो x की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट, और हमें पता है 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 20, तो 1 यूनिट के 20 है, तो इससे क्या करो 20 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। सीधा आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट। हमने क्या किया, देखिए हमें ये 25 लाना है ना, यही तो कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए, कह रहा है कि कुछ विज्ञान की पुस्तकें जोड़ने पर अनुपात 25 से, तो जोड़ी गई विज्ञान की पुस्तकों की संख्या, तो 20 से 25 हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ x की वैल्यू कितना है 5, और हमें पता है अगर x की वैल्यू 5 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो यहाँ क्या जोड़ा गया होगा 20 25 100। अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है इस क्वेश्चन में कि विज्ञान की कितनी पुस्तकें हैं, तो आप देखते क्या है, तो आपको ये पता था ये 400 हो जाती, आपको पता है दे रहा, और अगर आप यहाँ 20 से गुणा कर देते 26 दूना 52, 520 ही हो जाती, तो आप ये सब भी निकाल सकते थे। तो क्वेश्चन में कई सारे तरीके हैं आपको पूछने का, क्लियर हुआ ना। और ऐसे ही क्लियर होना है, और इसमें कुछ नहीं है। फिर से एसएससी सीजीएल में आया हुआ है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, क्या ये आसान है। मैं बीच बीच में एक क्वेश्चन ऐसा ले रहा हूँ जिससे आपकी और क्लियरिटी हो। कह रहा है अनिल और कुमुद के मासिक वेतन का अनुपात, हमारे पास अनिल है और कुमुद है, ये 2 लोग हैं। कह रहे इनके मासिक वेतन का अनुपात 19 और क्या मित्रों 17। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ना देखिए उसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे हो जाए। देखिए कह रहा है यदि यहाँ इसलिए हो जाएगा, देखो कह रहा है अनिल और कुमुद, यदि अनिल के वेतन में 2000 जोड़ दिया जाए तथा कुमुद के वेतन में दोनों में दे दिया वृद्धि या कमी, तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। तो फाइनल अनुपात कितना हो जाता है 8 और 7। अब यहाँ देखिए क्या है, ये चीजें लिखने का तरीका है। कह रहा है यदि अनिल के वेतन में 2000, अनिल के वेतन में अगर मैं 2000 जोड़ दूं और कुमुद के वेतन में 1000, वृद्धि के बाद कुमुद और कुमुद की वर्तमान आयु पूछा है। चलिए बताते हैं आपको ये भी। आप देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 19 सत्ते कितना होता है 136, और 17 अट्ठे 133। देखिए जब इसका करेंगे 19 सत्ते 133, नहीं 7 9 63 के 3, 7 एकम 7 6 13, 133, 7 9 63 के 3, 7 एकम 7 6 13, 100, अच्छा 100, ये फिर बड़ा होगा 17, 8 7 56 के 6, 8 एकम 8 5 13, 136 से आ गया, और 133 से आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा साथियों 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे, देखो ये इसमें करोगे तो 8000, इसमें करोगे 14000, तो 14000 में से 8000 घटाओ कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा सीधा सीधा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों 2000। अब यहाँ बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे कि आंसर कैसे, इसने ये पूछा है
कि वृद्धि के बाद कुमुद का वर्तमान वेतन, वृद्धि के बाद इसने पूछा है। तो आप देखिए अगर कुमुद का ये पूछता पहले का वेतन क्या था शुरुआत का, तो हमें ये पता है 2000 है, तो ये कितना हो जाता है, यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू 2000, तो आप किससे गुणा कर देते, 2000 से करते, तो ये कितना निकल के आ जाता साथियों, 19 दूना 38,000। ये इसका क्या आ जाता 38,000। अगर इसका पूछता 17 दूनी गुणे 17 सॉरी गुणे 2000 करते, ये आ जाता 34,000। तो ये इनका वर्तमान नहीं है, ये इनका कौन सा वेतन है साथियों, ये इनका पहले का वेतन। लेकिन इसने पूछा वृद्धि के बाद कुमुद का वर्तमान वेतन, तो भाई वृद्धि के बाद कुमुद का वर्तमान वेतन क्या हो जाएगा, देखो 38,000 था और कितनी की वृद्धि हुई। अगर इसका पूछता वर्तमान मीटर अनिल का अगर पूछता तो 38 पहले था, 2000 की वृद्धि अगर आप कर देते कितना हो, 40,000 इसका वर्तमान हो जाता। और अगर आप इसका पूछ लेता, कुमुद का वही पूछा है, तो इसका 34,000 पहले का था, तो 1000 में 34,000 आप जोड़ दोगे, 1000 और यहाँ जोड़ दो, कितना आ जाता वर्तमान वेतन, 35,000 इसका आ जाता। आपसे वर्तमान ही पूछा था, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी आपका करेक्ट। अगर आपसे ये पूछता इसका पहले का, तो 34 आंसर देते 34,000, तो आप किसी का भी आप निकाल सकते थे। समझ में आया ना, तो हमें ये क्वेश्चन को ऐसे ही करना था। तो इसीलिए कोई भी ऐसी टाइप में छोड़ नहीं रहा हूं जो आपके लिए कहीं से भी दिक्कत करे। आप एक बार प्रीवियस ईयर उठाएंगे ना, उसके बाद ये भी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है। अच्छा अब देखिए वो क्वेश्चन है जहां मैंने बोला था जहां आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगेगा, और यहाँ वही थर्ड मेथड ही लगेगा जिसे हमने डिफरेंस या कॉमन मेथड बताया था, और उसके अलावा और किसी चीज से आप करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये यहाँ सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, ये एज वाले प्रश्न में बहुत जगह ये काम आने वाला है, तो यहाँ आप ये अच्छे से सीख लो। कहने का मतलब क्या क्वेश्चन का ये समझ लीजिए। पहले कह रहा अनुपात 5 और 11 के प्रत्येक पद में, कह रहा अनुपात 5 और 11 के, कह रहा कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ दिया जाए ताकि अनुपात कितना हो जाए, 3 और 5। देखिए कहने का मतलब क्या कह रहा है, कोई अनुपात 5 और 11 है, उसमें हम क्या जोड़ दिए कि अनुपात 3 और 5 हो जाए। तो कहने का मतलब साथियों हमें एक चीज यहां देखना पड़ेगा कि यहां अगर डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस यहां पर भी होना चाहिए, क्योंकि हम जो भी जोड़ेंगे बराबर ही तो जोड़ेंगे। अगर बराबर आप जोड़े तो यहाँ डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, बराबर ही होना चाहिए। तो आप देखोगे अब 5 और 11 में क्या जोड़े, यहाँ 6 है, 6 5 11, यहाँ क्या है 3, यहाँ 2 है। तो डिफरेंस हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ अगर आप 3 से करोगे 6 बना लो, सॉरी, तो आप इसको 6 बना लो, 6 से बना ले, यहाँ 3 से करना। अगर आप यहाँ करते हो तो आपको यहाँ पर भी करना होता है यहाँ। तो आप देखो ये कितना हो गया, ये 11 है ही, और ये हो गया क्या 15। तो 11 में हम क्या जोड़ दे 15 हो जाए, तो 11 में अगर हमें 4 जोड़ दो, यही तो आपसे पूछा था, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका नहीं लगेगा, बेसिक से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ ही आपको यही सीखना था, यहाँ आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगा, लेकिन सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगेगा, यहाँ आपका सिर्फ क्या लगेगा मित्रों, यहाँ आपका डिफरेंस मेथड ही लगेगा। ये चीजें आप अपने दिमाग में सेट कर लो, क्या लगेगा साथियों, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस मेथड ही आपका लगेगा। हमने क्या बोला, 5 और 11 के पद में क्या जोड़ दिया। देखो अगर यहाँ 5 और 11, यहाँ 3 और 5 है, इसका मतलब क्या है, कह रहा है 3 और 5 हो जाए। तो हम जो भी चीजें जोड़ेंगे बराबर, और बराबर जोड़ेंगे तभी ये 3 5, जब इसमें जो डिफरेंस है इसमें भी तो वही होना चाहिए, तभी तो आप जोड़ सकते हो ना। ये क्वेश्चन और यूपी कांस्टेबल 2024 में कह रहा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 15 और 19 है के अनुपात में प्रत्येक पद से क्या घटाया जाए ताकि अनुपात आपका क्या हो जाए, 3 और 4। तो सबसे पहले आप डिफरेंस देखा करिए ऐसे क्वेश्चन में, 15 और 19, और यहाँ कितने का डिफरेंस है, 4 का, यहाँ 1 का, तो यहाँ पर भी 4 कर लो। अगर यहाँ करो तो यहाँ ये देखिए 19 है और ये क्या है 16 है। तो यहाँ आप सीधे देखो, पहले कोई चीज़ 16 19 से 16 तो घटी, तो कितनी की कमी हुई है, 3 की। यही पूछ रहा है कि क्या घटाया जाए जो 3 4 हो जाए, तो हमें 3 घटाना पड़ेगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। आ रहा है ना समझ में। तो अब आई होप आप ये डिफरेंशिएशन कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहाँ लगेगा, बेसिक्स कहाँ लगेंगे, कहाँ डिफरेंस मेथड लगेगा। तो मैं इसीलिए अलग से 1 2 क्वेश्चंस आपके लिए रखा हुआ था। ये ज़्यादातर आपके एज वगैरह वाले क्वेश्चन में बहुत मदद करेंगे, बाद में आप देखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा और लेवल हटके है, हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। एसएससी सीजीएल 2025 में आया ही क्वेश्चन है ना, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन। क्या है आप पढ़िए। कह रहा है 3 मित्र के वजन का अनुपात 7 8 9 है, यदि प्रत्येक का वजन 5 किलोग्राम बढ़ा दिया जाए तो नया अनुपात इतना हो जाता है, सबसे भारी मित्र का मूल वजन कितना था। अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं दोनों आपको कराऊंगा, टेंशन ना लो। जैसे कह रहा है 3 मित्र है, उनका अनुपात कितना है 7 8 और 9 का है।
कह रहा है यदि प्रत्येक वजन में 5 किलोग्राम बढ़ा दिया जाए, अगर हर एक वजन में 5 किलोग्राम बढ़ा दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? 12, 13 और 14। और किस कह रहा है हर में कितना बढ़ाया गया है? 5। सबसे पहले आपको एक चीज नोटिस करिए कि इनके बीच में डिफरेंस कितने, देखो इसमें कितना बढ़ाया, इसमें भी 5 बढ़ाया है, इसमें भी 5 बढ़ाया है, इसमें भी। तो एक्चुअली यहां पर भी 5 बढ़ाया, यहां पर भी 5, यहां तो ये 5 यूनिट की वैल्यू ही क्या है आपकी? 5 है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है साथियों? 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 है। तो आपसे पूछा क्या है? कह रहा है भारी मित्रों का मूल वजन, तो सबसे भारी कौन है? 9। तो 1 से कितना आ जाएगा? 9 kg। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अब देखिए इसमें दो टाइप के क्वेश्चन मैंने दिए। यहां तो आप देखिए क्या किया कि यहाँ जैसे 7 से 12 कर दे, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर। अब दूसरा टाइप जो बनता है साथियों, वहां क्या होता है कि ये डिफरेंस अलग अलग रहता है, फिर वहां कैसे करेंगे वो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन उसको भी हम करेंगे। फिर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 में आया हुआ एक और क्वेश्चन, कह रहा है 3 मित्र एबीसी के पास कुछ धन है, वो क्या है? कुछ धन है, किस अनुपात में है मित्रों? 2 है, 3 है और 4 के अनुपात में। हाँ, कुल धन 81 है। ये एक्चुअली इसके बराबर कितना है? 81 के बराबर दे भी दिया है ना। यदि प्रत्येक को समान राशि x प्राप्त है तो नया अनुपात कितना हो जाता है? 4, 5, 6। देखिए एक ये चीजें दे रखा है ना, कहने का मतलब क्या है? नया अनुपात क्या कह रहा है? देखिए एबीसी के पास धन का अनुपात इतना है, कह रहा है यदि कुल धन क्या, यदि प्रत्येक को समान राशि x प्राप्त है, इसको भी x प्राप्त है, इसको भी x प्राप्त है, इसको भी x प्राप्त है, तो कह रहा है x का मान क्या होगा? तो देखो 2 में हम 2 जोड़ेंगे 4, 3 में क्या जोड़ेंगे 5, 4 में क्या जोड़ेंगे 6। तो यहां से देखो x की वैल्यू क्या है? एक्चुअल में 2 यूनिट है। अब देखो हमारे पास सबसे बड़ी बात ये यूनिट में है, हमें एक्चुअल आंसर चाहिए, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ आप देखिए 4, 3, 7, 2, 9, 9 यूनिट की वैल्यू क्या है? 81। तो 9 से भाग देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 9, 9, 81, 9 आ जाएगी। अब आपसे पूछा x का मान, 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 9 से कर देंगे, कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो ये जो क्वेश्चन है ना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ, तो यहां आप देखोगे ये बराबर बराबर है, लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा यहाँ ये बराबर नहीं है। अब उसको कैसे करेंगे सीख के जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है? एक नृत्य कक्षा के 3 बच्चों में छात्रों का अनुपात क्या है? इतना है। कह रहा है एक नृत्य कक्षा के 3 बच्चों में छात्रों का अनुपात 2, 3, 5 है। यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 4, 5 हो जाता है। वृद्धि से पहले 3 बच्चों में छात्रों की कुल संख्या। देखिए क्या है, कोई 3 बच्चों का छात्र क्या था पहले अनुपात? 2 अनुपाते 3 अनुपाते 5। कह रहा है यदि प्रत्येक बैच में 20 छात्र बढ़ा दिया जाए, कह रहा है अगर प्रत्येक बैच में हमने 20 छात्र बढ़ा दिया है तो अनुपात कितना हो जाता है मित्रों? अनुपात इनका हो जाता है 4, अनुपात इनका कितना हो जाता है? 5, अनुपात कितना हो जाता है? 7। ये भी सेम वाला ही है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। देखिए 2 में 4 क्या, यहाँ पर भी 2 बढ़ा है, यहाँ पर भी 2 बढ़ा है, यहाँ पर भी 2। तो यहाँ से आप देखोगे 2 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। अब आपसे पूछा क्या है? तो वृद्धि से पहले तीनों बैचों में छात्रों की कुल संख्या। तो ये तो वृद्धि के बाद वाला, यही तो है वृद्धि के पहले वाला, ये वाला। तो 5, 3, 8, 2, 10, टोटल कितने हैं? 10 है। और हमें पता है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10। 10 दही हम कितना हो जाएगा? 100। तो वृद्धि से पहले कितने थे? 100 से, क्योंकि 5, 3, 8, 2, 10 और 10 से 1 यूनिट की वैल्यू 10 है। आपसे यहाँ कुछ भी पूछ सकता था, वृद्धि के बाद पूछ लेता, तो हमें क्या करते? 5, 4, 9, 5, 4, 9, 9, 7, 16, 16 दैया में 160 हो जाते वृद्धि के बाद। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता था, तो आप ऐसे करते। अगला क्वेश्चन है, अरे यार ये क्या हो रहा है? आप अगला क्वेश्चन करिए, क्या कह रहा है? ये शायद हटके है। कह रहा है 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है? 3, 7, 8 है। 3, 7 और 8 है, ये छात्रों की संख्या का अनुपात है। यदि प्रत्येक कक्षा में 6 छात्र बढ़ा दिया जाए, क्या कह रहा है? यदि प्रत्येक कक्षा में 6 छात्र बढ़ा दिया जाए तो अनुपात इनका कितना हो जाता है साथियों? इनका अनुपात हो जाता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इनका अनुपात हो जाता है कितना? 11, 23, 26, 11, 23, 26। अब देखिए एक्चुअल में यहाँ एक चीज आपको नोटिस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ कितना बड़ा है? यहाँ 8, यहाँ कितना बड़ा है? यहाँ 16, यहाँ कितना बड़ा है? 18। तो यहाँ तो देखो डिफरेंस ही अलग है। तो अब आप क्या करो,
तो जब भी साथियों इस टाइप से देखे कि डिफरेंस अलग अलग दे रखा है, तो आप क्या क्या करो, आपको ऐसे करना ही नहीं है, इसको आप ना सीधा दो सिर्फ क्वेश्चन यहां देखो, जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे आप सिर्फ इसको उठा लो 3 और 7, और बाकी अनुपात क्या हो गया 11 और 23। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला तुरंत तरीका बना लो। देखिए क्या किए, पहला अनुपात क्या था 3 7, और फिर क्या था 11 23 हो गया। अब हमें पता है कि प्रत्येक में हमने 6 बढ़ाया, पहले वाला क्वेश्चन बढ़ गया, तो यहां पर भी 6 बढ़ा लो, यहां पर भी 6 बढ़ा लो। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप जैसे करते तो वैसे करो। सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टी, एक सेकंड सॉरी, सबसे पहले यहां क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। 23 देखो 11 7 77, 11 7 77 बड़ा, 23 69, ये बराबर किसके आ जाएगा, देखेंगे, देखो 11 छक्का 66 और 23, तो हमें पता है, देखो 11 में से 23 आप घटाओ तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 12 छक 72, तो यहां से आप देखोगे कितना आ जाएगा, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मित्रों, 72। 1 यूनिट की वैल्यू आप देखोगे 8 9 72, 9 आ जाएगा। अब आपसे जो भी पूछा आप बता, कह रहे वृद्धि से पहले तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या, तो देखो 8 7 15, 15 3 18, टोटल कितने हैं 18, और हमें पता है 1 यूनिट की वैल्यू 9 हो, तो 18 9 162। कौन सा ऑप्शन है मित्रों, ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। आपको कुछ करना ही नहीं था, मैंने क्या बोला, आप सीधा सीधा जब भी इस टाइप के अलग अलग दिखे ना, तो आप सीधा सीधा क्या करो, किसी दो को उठा के आप सीधा सीधा क्वेश्चन को कर लिया करिए, बस आराम से आपके क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही निकालना है। इसको बेसिक क्वेश्चन से मत जाना, नहीं दिमाग खराब कर देगा। तो आपको जो मैं सिखा रहा हूं इसको सीखिए, इसी तरीके से करिए, ठीक है ना। अगला एक क्वेश्चन और एसएससी सीजीएल प्री 2025 में इसी कॉन्सेप्ट पे आया, बच्चे को दिमाग खराब हो गया था कैसे करेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या करा है, एक थैले में लाल नीले तथा हरी गेंद, क्या है, लाल है, नीली है और हरी है। एक एक लाइन में लिख के इसलिए समझाता हूं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। जो किस अनुपात में है, 4:5:6 के अनुपात में है, ठीक है। यदि क्या कह रहा है, यदि 6 लाल गेंद निकाल दी जाए, यदि 6 लाल गेंद निकाल दी जाए तथा 3 हरी गेंद जोड़ दी जाए, तथा 3, कहाँ गए, 3 हरी गेंद जोड़ दी जाए, तो इनका अनुपात क्या होता है साथियों, 2 5 और 7 हो जाता है। तो आप देखोगे अब तो यहाँ क्या है कि अलग अलग चीजें आ गई। अब क्या करें, यहाँ 6 जोड़ दिया है, यहाँ 3 घटा दिया है। तो साथियों ये पहले वाले की तरह आप क्वेश्चन इसको भी तो बना सकते हो। जैसे आपसे क्या पूछा, थैले में प्रारंभ में लाल गेंदों की संख्या पूछी है, तो आप देखो यहाँ आपको पास क्या लाल और नीली के बारे में, लाल और हरी के बारे में दे रखा है, तो हम यहाँ सीधा लाल और हरी को लेकर काम कर सकते थे, लाल और हरा। आप देखिए कैसे करना है, देखिए लाल और हरे का अनुपात कितना साथियों, 4 और 6 है। जो पहले हम क्वेश्चन करा रहे हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बना लेंगे। अब देखिए 4 और 6 हो गया, और 2 और 7 हो जाएगा, 2 और 7 हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, यहां समझिए क्वेश्चन एकदम बेसिक से बता रहा हूं। कह रहा है यदि 6 लाल गेंदें निकाल दी जाए, यहां से हमने 6 लाल गेंदें निकाल ली, और क्या कह रहा है, तथा 3 हरी गेंदें जोड़ दी जाए, 3 हरी गेंदें जोड़ दो। आया समझ में, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, बस कुछ करना था। तो आपको इतना इजी वे में हर एक चीज समझाई जाएगी जिससे आपको कोई दिक्कत, देखो 7 चौक 28, 6 दूनी 12, 28 में से अगर आप 12 घटा दोगे तो 8 में से 2 जाएगा 6, 16 बचेगा, क्या ये 16 यूनिट बचेगा। और यहाँ देखिए बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, प्लस माइनस होता है, क्या करे, देखिए एक चीज मुझे बताओ, जैसे देखो यहाँ 3 दूनी 6, ये प्लस का, और 6 7 छक 42, ये माइनस का। अगर गधों में तुमसे पूछूं कौन इसमें बड़ा है, आप कैसे जवाब दोगे, 42 देख के थोड़ी है कि बड़ा है, माइनस में तो हमेशा छोटी, ये चीज ये छोटी होगी। ये बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन हमेशा है, ये भाई ये बड़ी वैल्यू ये छोटी है, तो हमने क्या बोला, डिफरेंस हमेशा बड़ी वैल्यू से लेना होता है। तो आप सीधा क्या कर सकते हो, तो बड़ी वैल्यू आपके पास कितनी है, ये 6 हो जाएगी, लेकिन हमें डिफरेंस लेना है, तो माइनस पहले ही रहता है, तो हमें ये पता है 7 6 42 -42, तो यहाँ से आप देखोगे ये 6 माइनस माइनस प्लस 42 कितना हो जाएगा, 42 6 48। तो यहाँ से देखो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 16 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब आपसे जो पूछा आप निकाल लो। आपसे पूछा है लाल गेंदों की संख्या, तो लाल हमारे पास कितनी है 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, 4 3 आई 12। कौन सा ऑप्शन है,
ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो सीजिल प्री, तो ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना, आपको दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इतना हलवा क्वेश्चन हमेशा नहीं आएगा, लेकिन आपको लैंग्वेज को मैं तोड़ना सिखा रहा हूँ जिससे आप समझ पाए ये सब टाइप के क्वेश्चन आपको क्या मिलते हैं, परसेंटेज में, लॉस में, आपको हर जगह मिलेंगे, एलिगेशन में सबसे ज्यादा इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है। तो ये चीजें आपको ध्यान देना है ना। अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, एएलपी 2026 का एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन और जबरदस्त है। कह रहा है 3540 की राशि निशा, समीर और रुपेश के बीच इस प्रकार बांटी गई। हमारे पास क्या थे साथियों, निशा, समीर और कौन था, रुपेश। जो मैं बोल रहा हूं उसको सीखिए। क्या कह रहा है, 6500 रुपया निशा, एक से- चलो ठीक है, ये हो गया। अब बताइए मुझे, मैं जो बताना चाह रहा हूँ इस पे फोकस करिए। मैं हमने क्या किया, कह रहा है कि 3540 रुपये को हमने निशा, समीर और रुपेश के बीच हमने इस प्रकार से बांट दिया, यदि उनके हिस्से में से क्रम से, कह रहा अगर इनके, ये इनका हिस्सा था, अगर इनके हिस्से में से क्रम से कितना निकाल दिया जाए, 760, 190 और 280। कह रहा अगर इनके हिस्से में से 760, 190, 280 घटा दिया जाए तो अनुपात कितना हो जाता है, तो अनुपात आपका पता है कितना हो जाता है, अनुपात आपका घट के कितना आ जाता है मित्रों, अनुपात आपका घट के आ जाता है 10:2:9। क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, एक्चुअल में क्वेश्चन का मतलब क्या है। कह रहा है 3540 रुपये की कोई राशि थी, मतलब हमने क्या किया, पहले जो हमने निशा, समीर और इसमें बांट, अब इसमें से हमने क्या किया, यदि उनके इसके हिस्से से इतना घटा दिया, इसके हिस्से से इतना घटा दिया, इसके हिस्से से इतना, इतना घटाने के बाद जो उसका अनुपात ये हो गया, तो हमें ये पता है ये टोटल कितना है मित्रों आपके पास, ये टोटल आपके पास कितना है, यहाँ हमें पता है ये हमने बांटा है कितना, 3540 रुपये। हमने इसी में से जब इतना घटाया तो आपका ये अनुपात आ गया। तो हमें क्या करना है, क्या करो, इसको सब जोड़ो पहले, आप देखो 760, 190, 280 जोड़ो, कितना आ जाएगा, 0, 8, 9, 8 से 14, 6, 20, 3, 23 के 3, कैरी 2, 7, 3, 10, 1230, ये क्या आ जाएगा टोटल 1230। अगर मैं टोटल 1230 साथियों इसमें से घटा दूं, देखिए कितना आ जाएगा, 0, 4 में से 3 जाएगा 1, 5 में से 2 जाएगा 3, 2310। तो कहने का मतलब क्या है मित्रों, हमने यही तो बताया है कि यदि उनके हिस्से में से, अगर इनके हिस्से में से मैं ये घटा दूं तो ये अनुपात हो जाता है, तो इसी अनुपात की तो वैल्यू 2310 है, तो यहां से अगर मैं निकालू 10, 20, कितना हो जाएगा, 10, 2, 12, 9, 21, 21 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी है मित्रों, 2310 है। तो इसको काटेंगे, 23 × 23, 21 × 21, फिर 110, 1 यूनिट की वैल्यू 110 आ गई। अब आपसे जो पूछा है आप उस पर, अभी ये फाइनल आंसर नहीं, क्या समीर का मूल हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए समीर का मूल हिस्सा क्या होगा, हमें पता है 1 यूनिट की वैल्यू 110 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 यूनिट की वैल्यू 220। तो समीर का मूल हिस्सा कैसे पता चलेगा, टोटल ये था, उसमें से हमने ये घटाया तब ये आया ना, अगर मैं इसमें ये जोड़ दूं तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 220 में 190 जोड़ोगे 0, 9, 2, 11 के 1, 3 और 1, 4, 410। तो इसको इसमें आप जोड़ो कितना आ जाएगा, 410। यही आपसे पूछा था, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। तो बच्चों आज की क्लास जबरदस्त थी, कल एक और टाइप, अभी इसमें देखिए मैं चाह रहा हूं ना आपको रेशियो में इतना अच्छा बना दूं कि आप अरिथमेटिक जब पढ़ने लगे ना तो कोई ऐसा आपको लैंग्वेज ना लगे जो आपको नहीं लगे, क्योंकि हर जगह इस लैंग्वेज से आपको पूरे अरिथमेटिक में रूबरू होना पड़ेगा। तो आपको परेशान नहीं होना है,
वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए। बहुत मजा आने वाला है, इससे और बेहतरीन चीजें आपको नहीं मिलने वाली है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे उनके अभी भी दिमाग में डाउट होगा, सर अब इसको मुझे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं। साथियों इसमें और कुछ किया नहीं जा सकता, ये मेहनत करना है और इसके अलावा कुछ नहीं। आप किसी भी टीचर से अगर पढ़ने जाओगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं इसको और कोई तरीका बता देगा कि और जल्दी हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है, ये तरीका सबसे बेस्ट है जो पेपर में करने वाला है। ये तो मैं समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, इसको आप बहुत जल्दी कर सकते थे, ठीक है ना। तो आप अपना ध्यान रखिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करिए लाइक करिए कमेंट करिए। मिलते हैं अगले कॉन्सर्ट में, तब तक के लिए आपका जय हिंद जय भारत।